दोस्तों आज रात आप छत पे जाएं और आसमान की तरफ देखें तो आपको ये 3 स्टार्स नजर आएंगे। इनके बिल्कुल सामने आपको एक स्टार बहुत ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। रात को आसमान में आप जितने भी स्टार देखेंगे ये उनमें सबसे ज्यादा रोशन है। इस स्टार का नाम सीरियस है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में किया है। आखिर इस स्टार में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है और साइंसदानों ने वहां पर क्या कुछ देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आसमान में आपको ये 3 स्टार्स नजर आएंगे जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये तीनों स्टार ओराइन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद हैं। इनके साथ ही कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है जो ओराइन कॉन्स्टेलेशन की हमसाया कॉन्स्टेलेशन है। इसमें आपको एक स्टार बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा जिसका नाम सीरियस है। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आसमान में देखेंगे तो आपको ये स्टार आसानी से नजर आ जाएगा। आसमान में आपको जितने भी स्टार नजर आएंगे उनमें ये सबसे ज्यादा रोशन है। ये हमारी जमीन से 8.6 लाइट ईयर दूर है और इसका शुमार हमारे बहुत ही करीबी स्टार की लिस्ट में किया जाता है। हमारा सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है। उसके बाद पैनेरिस स्टार आता है जो हमारी जमीन से 5.96 लाइट ईयर दूर है। फिर वोल्फ, लालेंडे और फिर सीरियस स्टार आता है जो हमारी जमीन से 8.6 लाइट ईयर दूर है। असल में ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं। इनमें एक का नाम सीरियस ए है और दूसरे का नाम सीरियस बी है। सीरियस बी का साइज सीरियस ए से छोटा है और इसकी रोशनी भी सीरियस ए से कम है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता और सीरियस बी स्टार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सीरियस ए एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 8.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 31.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के दरमियान है और ये दोनों स्टार एक कमान की तरह एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इस स्टार का ये नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है चमकने वाला। इस वक्त इसकी उम्र 20 करोड़ 30 लाख साल है। पुराने जमाने में लोग इस स्टार को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। मिस्रियों का मानना था कि जब सीरियस स्टार पैदा हुआ तब से उनका कैलेंडर साल भी शुरू हुआ और वो ये भी मानते हैं कि उनके सबसे बड़े खुदा एनोबस इस स्टार से जमीन पर इंसानों की फलाह के लिए आए थे, जिसकी वजह से कदीम मिस्री लोग इस स्टार की इबादत करते थे और इसी को खुदा मानते थे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस अकीदे को मानते हैं, जैसे कि फ्री मैसन। इनका मानना है कि ये सितारा उस आंख की तरह है जो हर चीज पर नजर रखती है। इनके मुताबिक ये स्टार बहुत ज्यादा रोशन है और ये रोशनी हर चीज को देखती है। जब आप इस तंजीम के साइंस को देखेंगे तो आपको स्टार्स में आंख बनी हुई दिखाई देती है। इन लोगों ने स्टार को सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा है। यहाँ इनके सबसे आला दर्जे के लोग ही जा पाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नजम की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाया है और ये कि वही सितारा यानी शियारे का रब है यानी सीरियस स्टार। इसी सूरत की आयत 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम, तो 2 कमान के फासले पर या उससे भी कम। इस आयत में 2 चीजों का जिक्र किया गया है जिनके दरमियान फासला 2 कमान या उससे भी कम है। यानी इस आयत में 2 स्टार्स का जिक्र किया गया है जिनके दरमियान फासला 2 कमान या उससे भी कम है। साइंसदानों ने जब इस स्टार को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जब ये एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं तो ये कमान की तरह नजर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों स्टार एक दूसरे के गिर्द अपना एक चक्कर 49.9 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं और इस सूरत में स्टार का जिक्र आयत नंबर 49 और 9 में किया गया है। अगर इन दोनों नंबर को मिलाया जाए तो 49.9 बनता है। यानी ये दोनों स्टार इतने सालों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। इन दोनों के ऑर्बिट के बारे में तो साइंस आज बता रही है, लेकिन इसका जिक्र आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कर दिया है। आयत नंबर 49 और इससे पहले और बाद वाली आयत को समझते हैं। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और मुफलस करता है, यानी वही जमीन के खजाने को खोल देता है। आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये कि इसी ने पहली आद को हिलाक फरमाया, यानी आद की कौम को हिलाक किया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इन तीनों आयत का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सीरियस स्टार असल में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें एक छोटा स्टार P और एक बड़ा स्टार सीरियस A है। साइंसदानों का कहना है कि सीरियस P बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जब इसका ईंधन खत्म हुआ तो इसमें मौजूद एलिमेंट स्पेस में फैल गए और ये कहा जाता है कि वो एलिमेंट्स हमारी जमीन पर आए थे जो एस्ट्रॉइड्स की तरह हमारी जमीन पर गिर पड़े। इन तीनों आयत में जिन चीजों की तरफ इशारा है उनको समझते हैं। आयत 48 में मैसेज है कि अल्लाह ही है जो खजाने भर देता है। उसके बाद आयत 49 में अल्लाह ताला ने स्टार का जिक्र किया कि वो खजाने सितारों से भर दिए। उसके बाद आयत 50 में कौम आद का जिक्र है जो बहुत ज्यादा ताकतवर कौम थी। इसी कौम में शदात भी था जिसने अपनी जन्नत बनाई थी और इस जन्नत को ऐसे कीमती हीरों से भर दिया था जिनका शुमार दुनिया के सबसे कीमती एलिमेंट्स में किया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि शदात की जन्नत में जो हीरे थे वो इसी स्टार से आए होंगे जिनको शदात ने ढूंढा और उनका इस्तेमाल अपने जन्नत में किया। और उन्हीं खजानों की वजह से कौम आद बहुत ज्यादा अमीर थी, लेकिन उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और वो कौम हिलाक हो गई। आज उनका नामो निशान भी नहीं मिलता। कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है और साइंस आज उन्हें सच साबित कर रही है। सीरियस स्टार को अल्फा कैनिस मेजोरिस भी कहा जाता है। इसकी चमक हमारे सूरज से 25.4 गुना ज्यादा है। इसका रेडियस हमारे सूरज से 1.71 गुना ज्यादा है और इसकी सतह का टेम्परेचर 9940 केल्विन है, यानी ये हमारे सूरज से ज्यादा गर्म है। साइंसदान का कहना है कि हमारा सूरज और ये स्टार बिल्कुल एक लाइन में है, यानी ये स्टार बिल्कुल हमारे सूरज के पीछे है और ये हमारा बहुत करीबी स्टार है और शायद करीब होने की वजह से ये हमें इतना ज्यादा रोशन दिखाई देता है जिसे कदीम मिस्रियों ने अपना खुदा माना क्योंकि वो गुमराह हो चुके थे। ये तो कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हमारी कायनात में मौजूद हैं जो इससे ज्यादा रोशन और साइज में बड़े हैं, लेकिन जमीन से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से वो हमें इतने ज्यादा रोशन दिखाई नहीं देते। इसके अलावा अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे करीबी स्टार है जो हमसे करीब 4 लाइट ईयर दूर है और ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसके अलावा ये वो सभी स्टार हैं जो हमारे सूरज के करीब हैं, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। जिनके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।